इजराइल सिर्फ लेबनान में सीजफायर के बीच हमले नहीं कर रहा है, बल्कि जिस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच डील फाइनल हुई थी उस दौरान भी इजराइल ने ईरान पर बम बरसाए थे और नेतन्याहू लगातार हमलों की धमकियां भी दे रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में कैसे हालात और विध्वंसक हो सकते हैं, आइए समझते हैं। आधी रात को आईडीएफ ने बमबारी की और साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को तबाह कर दिया। ये हमला हिजबुल्लाह के गढ़ अली अल ताहिर हिल्स इलाके में किया गया। इजराइल के लड़ाकू विमानों ने भीषण बमबारी की, जिससे आतंकियों को भारी नुकसान होने का दावा किया जा रहा है। इजराइल की घातक स्ट्राइक की वजह से आतंकियों के कई ठिकाने मिट्टी में मिल गए। इस पूरे एरिया में हिजबुल्लाह का होल्ड बताया जाता है। कई रिहायशी इमारतों में भी हिजबुल्लाह के कमांडर और लड़ाकों के छिपे होने की जानकारी मिलने के बाद इजराइल ने सटीक हमला किया, जिससे यहाँ हाहाकार मच गया। आईडीएफ के एक सीनियर अधिकारी ने साफ किया कि कोई भी युद्ध विराम या एक तरफा शांति समझौता इजराइल को कट्टरपंथी इस्लामी शासन से अपने लोगों की सुरक्षा करने से नहीं रोक सकता। अमेरिका और ईरान की पीस डील साइन होने के बावजूद इजराइल का हमले जारी रखना पूरे रीजन में तनाव बढ़ा रहा है, क्योंकि डील की अहम शर्तों में सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म करने की बात कही गई, मगर आईडीएफ ने अपने ऑपरेशन कम नहीं किए, बल्कि सुरक्षा घेरा और बढ़ा दिया है। दक्षिणी लेबनान में करीब 10 किलोमीटर अंदर तक सिक्योरिटी जोन मजबूत किया गया। इस पूरे एरिया में हिजबुल्लाह के खिलाफ जबरदस्त एक्शन लिया गया। साथ ही आईडीएफ के जवान तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इजराइल साफ कर चुका है कि यहाँ से वो किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाला नहीं है। अमेरिका के दबाव के बाद भी इजरायली सेना रुकने का नाम नहीं ले रही। साउथ लेबनान में आईडीएफ ने हिजबुल्लाह की एक रॉकेट लॉन्चर साइट को नष्ट कर दिया। दावा किया जा रहा है कि यहां से इजरायली फोर्स को टारगेट करते हुए हमला किया गया था, जिसके बाद तुरंत जवाबी कार्रवाई की गई। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ईरान अमेरिका के बीच हुए समझौते के बावजूद ये साफ कर चुके हैं कि इजराइल की सेना दक्षिणी लेबनान से नहीं हटाई जाएगी। नेतन्याहू ने फिर दोहराया कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है और कई चुनौतियों का सामना करना अभी बाकी है। इसके लिए शांति और संयम के साथ ही फैसले लेने होंगे और इजराइल के सुरक्षा हितों की मजबूती के साथ रक्षा करनी होगी। नेतन्याहू ने अमेरिका के साथ तालमेल बनाए रखने की वकालत की है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करेंगे बड़ी खबर का, जहां हॉर्मुज के आसमान में दिखे हैं अमेरिकी स्ट्रेटो टैंकर्स। ये बड़ी खबर आ रही है। 9 के C-135 स्ट्रेटो टैंकर्स हॉर्मुज में दिखाई दिए हैं। ये तस्वीरें हैं जो सैटेलाइट तस्वीरें आप देख सकते हैं। हॉर्मुज के आसमान में किस तरीके से ये स्ट्रेटो टैंकर्स दिखाई दिए हैं। C-135 स्ट्रेटो टैंकर्स बताए जा रहे हैं और एक तो नहीं बल्कि 9 हॉर्मुज के आसमान में दिखाई दिए।
हॉर्मुज को लेकर ईरान के विदेश मंत्रालय का बयान, हॉर्मुज में अभी किसी तरह का तनाव नहीं है। समझौते के बाद से वहां ट्रैफिक सामान्य है। इससे पहले खबर आई थी कि हॉर्मुज में कुछ तनाव है, लेकिन दोनों ही देशों ने इसे सुलझा लिया है। खबरों का खंडन कर दिया गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज करीब 110 दिन के बाद पूरी तरह से खुला है। जंग के दौरान और उसके बाद भी पैनिक पॉइंट ये बना रहा। समंदर का ये गलियारा खुलने से अब वैश्विक स्तर पर बड़ी राहत मिली है। हॉर्मुज स्ट्रेट कैसे टेंशन का सबब बना रहा और आगे भी क्या संभावनाएं हैं, इस रिपोर्ट से समझते हैं। ड्रोन, मिसाइल, बारूदी सुरंग और स्पीड बोट के बारूदी हमलों का गवाह बना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। 4 महीने तक बुरी तरह से प्रभावित रहा दुनिया को 20% एनर्जी सप्लाई करने वाला समुद्री रूट। अमेरिका और ईरान की जंग की वजह से फारस की खाड़ी से ओमान सागर तक जमकर धमाके हुए। ईरान ने हॉर्मुज को हथियार की तरह इस्तेमाल किया और उसे बंद कर अपनी ताकत दिखाई। ईरान के एक्शन के खिलाफ अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेट लगाकर चुनौतियां और भी बढ़ा दी। 8 अप्रैल से लागू हुए सीज़फायर के दौरान हॉर्मुज स्ट्रेट जंग का अखाड़ा बना रहा। अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर कई हमले किए। जहाजों को निशाना बनाया गया, जिसका असर तेल सप्लाई पर पड़ा। हालात इतने बिगड़ गए कि तेल की कीमतें आसमान छूने लगी। राहत की खबर अब आई है। ईरान और अमेरिका की 20 दिन साइन होने के साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया। यहाँ से सभी जहाज अब आसानी से आवाजाही कर रहे हैं। इसके बाद तेल की कीमतों में भी गिरावट दर्ज की गई है। इसका फायदा अमेरिका को भी हो रहा है। समझौते की खबरों के बाद ब्रेंट क्रूड में लगभग 4% तक की गिरावट दर्ज की गई, जिससे ये गिरकर करीब $84 प्रति बैरल के स्तर पर आ गया। आंकड़ों के मुताबिक इसमें और भी मामूली गिरावट देखी गई और ये $77 से $79 प्रति बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा है। कुल मिलाकर हॉर्मुज का खुलना हर किसी के लिए बड़ी राहत है। हालांकि ईरान की एक जिद ने टेंशन बढ़ा दी। तेहरान का कहना है कि 7 दिनों के बाद वो हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों और टैंकर्स से टोल वसूल करेगा। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अगर ईरान ने टोल वसूलना शुरू कर दिया तो क्या फिर से तनाव बढ़ेगा? क्या समंदर में एक बार फिर बारूदी संग्राम छिड़ जाएगा? का दांव बरकरार। हॉर्मुज की जंग में वाशिंगटन अमेरिका से इस डील के बीच ईरान इंटरनेशनल ने दावा किया है कि डील को लेकर मोस्कवा के नाम से संदेश वायरल हो रहा है। मोस्कवा के नाम वाले संदेश में डील पर कुछ आपत्तियां जताई गई। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते के बाद तेल और गैस के सबसे अहम समुद्री रास्ते पर एक बार फिर से जहाजों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। एक ही रात में 1,20,00,000 बैरल से ज्यादा तेल हॉर्मुज से होकर गुजरा। दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनियों के जहाज भी इन 110 दिनों के बाद इस रास्ते पर लौट आए हैं। हालांकि ईरान ने 60 दिनों के बाद हॉर्मुज से फीस वसूलने की बात कही है और ये बात करके मिडिल ईस्ट का पारा फिर से चढ़ गया है। ईरान ने यह भी साफ कर दिया है कि उसकी शर्तें पूरी अगर नहीं होती तो हॉर्मुज में खतरा नहीं टला है, ये समझ लिया जाए। रिपोर्ट देखिए। अमेरिका और ईरान के संघर्ष में हॉर्मुज स्ट्रेट जंग का अखाड़ा बना रहा। ईरान ने इसे अमेरिका और दुनिया भर पर दबाव
दबाव बनाने का जरिया बना लिया। ईरान की इस रणनीतिक चाल का असर दूर तक हुआ। दुनिया भर में तेल संकट गहरा गया। ईरान ने वैश्विक समुद्री कारोबार के लिए बेहद अहम हॉर्मुज स्ट्रेट का इस्तेमाल करके अमेरिका को दबाव में ला दिया। कई बार तो ईरान के एटमी प्रोग्राम बंद करवाना नहीं, बल्कि हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाना अमेरिका की प्राथमिकता दिखा। अमेरिका ईरान समझौते के बाद करीब 4 महीने तक दुनिया के ऊर्जा बाजार को बंधक बनाए रखने के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट में फिर से चहल पहल लौट आई है। मालवाहक जहाजों ने 110 दिनों के बाद पहली बार इस रास्ते से गुजरना शुरू कर दिया है। कोस्को, मिवाल्डी ग्रुप, नटसेन और जापान की एनवाईके जैसी बड़ी शिपिंग कंपनियों के जहाज इस रास्ते से गुजरे हैं। एक ही रात में 12 मिलियन बैरल यानी करीब 1 करोड़ 20 लाख बैरल से ज्यादा तेल की ढुलाई हुई है। दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार का लगभग 20% हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। इसलिए इसकी नाकाबंदी हटने से वैश्विक बाजार में राहत का माहौल दिख रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने राष्ट्रपति ट्रंप के निर्देश पर ईरानी बंदरगाहों और तटीय इलाकों में आने जाने वाले सभी समुद्री यातायात पर लगी नाकेबंदी हटा ली है। हालांकि अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत अभी भी क्षेत्र में मौजूद रहेंगे ताकि समझौते की शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। अमेरिका का दावा है कि दोनों पक्षों की ओर से सभी नियम और शर्तों का पालन किया जा रहा है। हालांकि तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने जहाजों को चेतावनी दी है कि उसकी शर्तों को पूरा किए बिना हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरना खतरे से खाली नहीं है। लेबनान से इजराइल की वापसी, नौसैनिक नाकेबंदी को पूरी तरह हटाना, फारस की खाड़ी और इस इलाके से अमेरिकी बलों की वापसी ईरान और अमेरिका के बीच समझौते की मुख्य शर्तों में शामिल है। जब तक ये दोनों शर्तें पूरी नहीं हो जाती तब तक हॉर्मुज स्ट्रेट बंद रहेगा। सभी जहाजों को अपनी सुरक्षा और सलामती के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट के पास न जाने का आदेश दिया जाता है। जो भी जहाज इस आदेश का उल्लंघन करेगा उसे निशाना बनाया जाएगा। IRGC का रुख बता रहा है कि समझौता हुआ जरूर है, लेकिन खाड़ी का तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली हमले अभी रुके नहीं हैं। इसी कारण IRGC किसी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं दिख रही है।